अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जाहिद आराई, लेक्चरर इन फिज़िक्स। लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को स्टडी किया है। इससे पहले हम किसी ना किसी तरीके से वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन स्केलर्स के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो वेक्टर्स को जब स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो रिजल्ट हमेशा कोई ना कोई वेक्टर ही आता है। वहाँ पर दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, एक वेक्टर क्वांटिटी थी और दूसरी स्केलर क्वांटिटी थी। अब यहाँ पर आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो क्या होगा। तो इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के तौर पे, और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, वन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट एंड अदर इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों ही वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन है, दोनों में ही हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। फ़र्क क्या है इंडिविजुअली दोनों में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक ऑन इज द स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ओके जी, याद रखें स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट से कतई मतलब नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर, राइट। ये मल्टीप्लिकेशन है दो वेक्टर्स की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और स्केलर प्रोडक्ट कहता है कि रिजल्ट अगर स्केलर क्वांटिटी आए, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग वेक्टर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर एंड रिजल्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो इस किस्म के प्रोडक्ट को जिसमें दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई किए जा रहे हों, रिजल्ट कोई स्केलर क्वांटिटी आए, इस किस्म के प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, multiplication of two vectors such that their result is a scalar quantity। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट जो है वो अगर स्केलर क्वांटिटी आए, तो इस किस्म के प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, उस पर हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। सपोज करें कि हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं। लेट से एक वेक्टर है हमारे पास कोई ये, इसको मैं नाम देता हूं वेक्टर ए का, और दूसरा कोई वेक्टर हमारे पास है ये, जिसको मैं नाम देता हूं वेक्टर बी का। इनके दरमियान में कोई एंगल है ये थीटा। तो फिर इनके दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसे लिखा कैसे जाएगा? उसे लिखा जाएगा ए बी, और इन दोनों के दरमियान क्या इस्तेमाल किया जाएगा? डॉट। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सो राइट, ओके। अब यहां पर गौर करने की दो चीजें हैं कि ये जो क्वांटिटी जो भी हमने यहां पर लिखी हुई है ए बी कॉस थीटा, ये क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। इज इट राइट? सो दिस क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ नंबर। स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इस तरफ किसी भी किस्म का कोई वेक्टर नहीं है, और यहां पर ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। ओके, तो अब इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कोई स्केलर क्वांटिटी आए, इसलिए इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन है। हम दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या यूज कर रहे हैं? डॉट। सो इस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वेक्टर्स के दरमियान चूंकि डॉट इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट वाई?
because a dot is used between two vectors to represent this multiplication. इसको इसलिए डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज आउटपुट जो है वो कोई स्केलर क्वांटिटी आती है। अब सवाल पैदा होता है कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के बराबर कैसे आया, इसको समझने की कोशिश करते हैं, गौर कीजिएगा। ओके जी, सो यही दोनों वेक्टर्स मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूं। वेक्टर ए, वी आर हैविंग दिस वेक्टर ए, और इसके साथ कोई एंगल बना रहा है कोई दूसरा वेक्टर, लेट्स से दैट इज दिस वेक्टर बी। ओके, और इनके दरमियान कोई एंगल है और वो एंगल है ये थीटा। इज इट राइट? अगर हम इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो वो किसके बराबर होगा? हम कहेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एंड ओवर हियर बी ए। यहां पर a क्या है या यहां पर a क्या है और b क्या है? a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, b इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, थीटा इज द एंगल बिटवीन इन दीज टू वेक्टर्स, राइट दिस। ओके, इसी तरह यहां पर भी हम यही कहेंगे, a क्या है? a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। तो फिर ये बी ए क्या है? हम कहते हैं बी ए इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। या फिर इस चीज को आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी in the direction of A. What is BA over here? BA वेक्टर B के उस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है जो वेक्टर A की डायरेक्शन में है। तो वेक्टर B के कंपोनेंट्स बनाकर देख लेते हैं। अगर इसको रिजॉल्व किया जाए, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के टॉपिक को रिकॉल कर लेते हैं। गौर करें, हमारे पास ये XY कोऑर्डिनेट सिस्टम था, x एक्सेस और y एक्सेस। यहां पर कोई वेक्टर है, लेट्स से दैट वेक्टर इज f। तो इसका कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, उस कंपोनेंट को हमने क्या नाम दिया था? fx। सो व्हाट इज fx? प्रोजेक्शन ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है? या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, आप ये भी कह सकते हैं। तो fx की वैल्यू क्या थी? f, अगर थीटा यहां पर है, f cos थीटा। इसी तरह हम क्या करेंगे? वेक्टर b के कंपोनेंट बनाएंगे। वेक्टर b का वो कंपोनेंट जो a की डायरेक्शन में, वो कौन सा बना? ये कंपोनेंट। इसको नाम क्या दिया जाएगा? ba। ये किसके बराबर होगा? हम कहेंगे दिस इज इक्वल्स टू b cos थीटा। ओके, इसका मतलब यहां पर क्या लिखा जा सकता है? b cos थीटा लिखा जा सकता है। तो फिर a डॉट बी किसके बराबर आएगा? हम कहेंगे जी a डॉट बी इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय b cos थीटा। अब याद रखिएगा b cos थीटा क्या है? ba, और ba क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। आगे भी इसको यूज करना है, जहां कहीं मैं प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a की बात करूं या प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर द अदर, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर ओवर द अदर और इन द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर। सो ये आपके पास a डॉट बी का फॉर्मूला बन गया, दैट इज a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ए बी स्केलर है, बी भी स्केलर है, कॉस थीटा भी कोई नंबर आता है, ये भी स्केलर। तो ये रिजल्ट या आउटपुट या प्रोडक्ट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन पर। इसलिए इस किस्म के प्रोडक्ट को
स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। ओके, सो व्हाट इज बी ओवर हियर? बी इज द मैग्नीट्यूड of vector B, and what is theta over here? Angle between A and B, और इसकी वैल्यू रेंज करती है, इसकी वैल्यू रेंज करती है 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। या फिर अगर रेडियंस में लिखा जाए तो कहा जाएगा कि इसकी वैल्यू रेंज करती है 0 से लेकर पाई रेडियंस तक। सो कहीं ऐसे भी लिखा होता है कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा दैट इज लेस देन और इक्वल टू पाई। इसका मतलब यही होता है कि थीटा की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक है या 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक है। इज इट राइट? जब हम इसको ऐसे डील कर चुके हैं तो इस पर हमें कोई ना कोई मैथमेटिकल न्यूमेरिकल भी कर लेना चाहिए। ओके, सपोज करें ये जो वेक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर ए, इसकी मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट्स और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स और इनके दरमियान एंगल जो है ये है 60 डिग्री। इज इट राइट? तो फिर ए डॉट बी किसके बराबर आएगा? हम कहेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। इज इट राइट? सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है? 4, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है? 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा एंड कॉस ऑफ 60। कॉस ऑफ 60 किसके बराबर होता है? 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60 1/2 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 1.5। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 तो जवाब क्या आएगा? 6 आएगा। इज इट राइट? 6 यूनिट्स। सो ए डॉट बी हमें किसके बराबर मिला? 6 यूनिट्स। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर 1.5 क्या है, आपका जवाब होना चाहिए 1.5 वेक्टर बी के उस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है जो ए डायरेक्शन में। यहां से पता चल रहा है दिस इज व्हाट बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा को सम अप कर लिया हमने 3 एज इट इज कॉस 60 1/2। जवाब क्या आया? 1.5। सो दिस इज 6 यूनिट। 6 इज व्हाट? इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, ये हमने डॉट प्रोडक्ट की कुछ बेसिक्स सीख ली हैं। इस पर एक और एस्पेक्ट देख लेते हैं कि हम वेक्टर ए और बी को एज इट इज रखें। हम क्या करें? वेक्टर ए एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं 4 यूनिट्स का ही वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट जो भी आप इसको कह लें, ठीक है। और वेक्टर बी आप इस डायरेक्शन में ले रहे हैं कितने यूनिट्स का? शायद 3 यूनिट्स का। ओके जी, इनके दरमियान थीटा क्या है? ये कोई है 60 डिग्री है। ओके, नाउ गौर करें, यहां पर तो हमने क्या किया है? वेक्टर बी को रिजॉल्व किया है ए के रेस्पेक्टिव। अब अगर हमने मालूम करना हो बी डॉट ए तो फिर बी डॉट ए किसके बराबर होगा? आप कहेंगे दिस इज इक्वल्स टू बी ए बी। यहां पर बी तो पता है क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ए बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। या फिर ए बी को आप क्या कहेंगे? ए बी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ए की प्रोजेक्शन अगर हम बी पर मालूम करना चाहते हैं तो बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करेंगे ए के टिप से। इज इट राइट? सो वी विल गेट दिस एज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जिसको मैं यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसको नाम क्या दिया जाएगा? ए बी। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ए बी किसके बराबर होगा? आप कहेंगे अगर ए को बी के रेस्पेक्टिव रिजॉल्व किया जाए तो ए बी बराबर होगा ए कॉस थीटा के। कैसे? गौर कीजिएगा, कॉस थीटा किसके बराबर होता है? हमें पता है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के एडजेसेंट वाली साइड क्या है? बेस। और बेस हमारे पास क्या है? ए बी।
और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, ए, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर, ओके, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। यहां से अगर ए बी निकालें तो ए को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ए बी किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। ओके जी, हमें क्या मिला कि ए बी इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, सो इट विल बी बी ए बी, और ए बी की जगह क्या लिखा जाएगा, ए कॉस थीटा। इज इट राइट? सो दिस इज व्हाट बी डॉट ए। अब बी डॉट ए पर भी ये सेम एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, गौर करें। अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, बी डॉट ए करने जा रहे हैं। बी डॉट ए इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितनी दी गई है, 3। ए की मैग्नीट्यूड क्या है, 4, एंड कॉस 60, थीटा हम कितना ले रहे हैं, 60 डिग्री, सो कॉस 60, ओके। 3 एज इट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60, कॉस 60 किसके बराबर होता है, 1/2, सो दिस विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके, सो दैट इज इक्वल टू 6। सो अब आप गौर करें कि बी डॉट ए की वैल्यू भी वही आई है और ए डॉट बी की वैल्यू भी उतनी ही थी, दैट इज 6 यूनिट्स। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि यस, बाय दिस रेफरेंस यू कैन से दैट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। सो दिस इज व्हाट is an example that verifies the commutative property for the dot product. Okay, so हमने यहां तक क्या सीखा कि दो वेक्टर्स अगर मल्टीप्लाई करें उसका रिजल्ट कोई स्केलर क्वांटिटी आए तो इस किस्म के प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। हमने कंसीडर कर लिए दो वेक्टर्स ए और बी, इनके दरमियान एंगल कोई है थीटा, तो फिर इनके दरमियान जो स्केलर प्रोडक्ट है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट लगाया जाएगा और इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट लगाए जाने की वजह से इस प्रोडक्ट को चूंकि डॉट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसलिए इस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। यहां पर ये जो क्वांटिटी है ए बी कॉस थीटा ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ओके, फिर हमने इसको डिटेल में समझने के लिए कि ए डॉट बी कैसे आया ए बी कॉस थीटा के बराबर, हमने वही दो वेक्टर्स यहां पर कंसीडर किए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी ए। व्हाट इज ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। व्हाट इज बी ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। या फिर बी ए को आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी की प्रोजेक्शन, बी का शेडो ए पर, इसका मतलब बी का वो कंपोनेंट, उस कंपोनेंट की लेंथ जो ए की डायरेक्शन में है, दैट इज द बी ए। ओके, सो वेक्टर रेजोल्यूशन का रूल अप्लाई करके हमने देख लिया जी बी ए किसके बराबर आ रहा है, बी कॉस थीटा के बराबर आ रहा है, तो यहां पर बी ए के जगह क्या लिख दिया हमने, बी कॉस थीटा। तो हमें डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला मिल गया, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। इस पर हमने एक एग्जाम्पल ली, दो वेक्टर्स ले लिए, एक की मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स, दूसरे की मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स, दोनों के दरमियान एंगल 60 डिग्री। रिजल्ट क्या आया, ए डॉट बी क्या आया, 6 यूनिट्स। फिर हमने इनका ऑर्डर चेंज करने की कोशिश की, ए डॉट बी तो कर लिया, लेकिन बी डॉट ए करने के लिए हमने दोनों वेक्टर्स फिर से सेम लिए, वेक्टर ए और बी, एंगल उतना ही लिया। बी डॉट ए का मतलब बी मल्टीप्लाइड बाय दी ए बी। बी तो पता है कि क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ए बी क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, या फिर ए बी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, ए बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ओके, अब वेक्टर रेजोल्यूशन का रूल अप्लाई किया, यहां पर उसकी एक्सप्लेनेशन है, तो पता चला कि ए बी किसके बराबर है, ए कॉस थीटा के। तो ए बी की जगह हमने क्या पुट कर लिया, ए कॉस थीटा। जब ए बी की जगह ए कॉस थीटा पुट किया तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया बी डॉट ए का, बी डॉट ए इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। फिर हमने इस पर वही एग्जाम्पल अप्लाई की जो कि हमने पिछले सेशन पे अप्लाई की थी। वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड 3, ए की मैग्नीट्यूड 4, कॉस 60, सम अप कर लिया, जवाब आया 6। पहले भी जवाब 6 था,
जब ए डॉट बी किया था, फिर हम बी डॉट ए करने जा रहे हैं, तब भी जवाब क्या आ रहा है 6। इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट में वेक्टर्स का ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट इज ऑर्डर इंडिपेंडेंट। ओके, सो अगर ये ऑर्डर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। यू मे टेक स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं।